हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस 2024 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। इस वीडियो में हम लोग 2022 और 2023 का जो टाइमलाइन है, पूरा टाइमलाइन देखेंगे कि कब आंसर की आया, कब पीटी पीएसटी हुआ और कब जो है फाइनल रिजल्ट आया। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि 2024 में कब तक जो है आपका रिजल्ट आ सकता है, पहले पीटी पीएसटी का और फाइनल का। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर भी बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद कितना टाइम लगता है ज्वाइनिंग में और क्या होता है ज्वाइनिंग का प्रोसेस, डिपार्टमेंट जो मिलता है लोगों को, तो वो डिपार्टमेंट एलोकेशन किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना है आप लोग के लिए, जैसे कि बहुत लोग टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के लिए बोल रहे थे, तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। आप लोग जो है लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन है, तो उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपना जो है डाउट कुछ भी हो, ये डाउट ग्रुप ही है मान लीजिए, तो आप लोग वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि क्या 2022 में टाइमलाइन रहा है और 2023 में किस प्रकार से कितना कब कब जो है रिजल्ट आया है, उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एमटीएस 2022 की बात करेंगे। तो दोस्तों एमटीएस 2022 जो था उसमें फाइनल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम 20 जून को लास्ट हुआ था। 20 जून को आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद आंसर की जो आया वो आपका टाइम लगा था कितना, 8 दिन का टाइम लगा था, यानी कि 28 जून को जो है आपका फाइनल आंसर की आ गया था। तो इसके बाद रिजल्ट जो आया आपका, इसके बाद क्या आएगा, पीटी पीएसटी का, यानी कि हवलदार के लिए पीटी पीएसटी का जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना टाइम लगा था इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ। तो इसका जो है 2 सितंबर को जो है 2 सितंबर 2023 को इसका टायर 1 कर सकते हैं, या फिर जो हवलदार पीटी पीएसटी है उसके लिए रिजल्ट आया था। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कितना टाइम लगा, 28/6, यानी कि मान लीजिए जून लास्ट ही था, जुलाई अगस्त, पूरा जुलाई लग गया, पूरा अगस्त लग गया और सितंबर शुरू में आ गया, यानी कि पीटी पीएसटी का रिजल्ट आने में 2 मंथ का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब 2023 में कितना था उसको भी हम लोग देखेंगे, फिर 2024 में भी हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें लगभग 2 महीना का टाइम पीटी पीएसटी का रिजल्ट आने में लगा। इसके बाद पीटी पीएसटी चला लगभग 1 मंथ तक, पीएसटी और पीईटी चलता है 1 महीना 20 दिन तक जो है ये चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीटी पीएसटी। इसके बाद क्या होगा, पीटी पीएसटी का रिजल्ट आने के बाद पीटी पीएसटी कराया जाएगा, अलग अलग जो है जोन में अलग अलग टाइम में होता है। तो लगभग जो है आपका मान के चलिएगा 1 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, 1 महीने में पीटी पीएसटी होता है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया 2022 में, फाइनल रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो ये आपका 18 अक्टूबर को आया, 18/10/2023 को। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसमें लगभग 1.5 महीना का इसमें भी टाइम लग गया। सितंबर 2 तारीख को आया था और अक्टूबर 18 तारीख को जो है आपका फाइनल रिजल्ट आया, तो इसमें भी इतना टाइम लगा। और इसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका फाइनल आंसर की आता है। ठीक है, फाइनल आंसर की उसी टाइम आपका आएगा। तो इसमें अगर देखें जो 2022 का एमटीएस था उसमें 3 नवंबर को जो है आपका फाइनल आंसर किया था। फिर उसके बाद मार्क्स अवेलेबल हो जाता है कि आपका कितना नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में मिला या फिर बाकी चीज़ें, वो आपको 7 तारीख को, 7/11 को आपका जो है मार्क्स अवेलेबल हो गया था 2022 में। तो जितने भी लोग पूछ रहे थे कि कब मार्क्स अवेलेबल होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन का, तो एग्जैक्ट आपको जो है नॉर्मलाइजेशन का आइडिया आपका ये लास्ट में एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही होगा। तो ये 2022 का बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2023 में किस प्रकार से हुआ था। 2023 का भी देख लेते हैं, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, 2023 कर देते हैं, और कब कब जो है हुआ था 2023 में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 2023 देखिए, 2023 का एग्ज़ाम भी 2023 में ही हुआ था ना। हाँ, तो इसका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, ये लास्ट एग्ज़ाम इसमें ये आपका 14 तारीख को हुआ था। ठीक है, 14 सितंबर को हुआ था, 14 सितंबर को आपका जो है लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। और इसका जो आंसर किया है, ठीक है, एक बार सब मिटा लेते फिर फ्रेश से हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आंसर किया था 2023 में, ये बहुत ही जल्दी आ गया था।
17 तारीख को आ गया था। ये 17 सितंबर को ही ये जो है आपका आंसर की आ गया था, 17 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद आपका पीटी पीएसटी का रिजल्ट जो आया, जो पहला रिजल्ट आया था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था और ये आपका था 7/11, यानी कि इसमें भी लगभग कितना 2 मंथ्स का टाइम यहाँ पर भी लगा। तो इससे हम लोग जो है अपना 2024 का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर जो है फाइनल रिजल्ट, इसके बीच में पीटी पीएसटी हुआ और फाइनल रिजल्ट जो आया वो आपका 18 दिसंबर को आया। 18 दिसंबर को आया, लेकिन इसमें भी 1 महीने का, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 महीने का टाइम लग रहा है। फिर पीटी पीएसटी हो जाने के बाद आपका जो है लगभग 1 मंथ का टाइम लग रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें फाइनल आंसर की जो है 22 तारीख को आ गया था, फाइनल आंसर की 22 दिसंबर को आ गया था और मार्क्स जो है लास्ट में 27 दिसंबर को आया था। तो ये आपका जो है 2022 और 2023 का हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा 2024 का भी कुछ जो है लगा लेते हैं अंदाज़ा कि कब तक आ सकता है रिजल्ट। तो 2024 में अगर हम लोग देखें तो इस बार जो है आपका कब आंसर की आया, आंसर की आपका 29 तारीख को आया था ना, ठीक है। सबसे पहले तो लास्ट एग्ज़ाम हमारा 19 को हुआ, 19 अक्टूबर को या 19 नवंबर को, सॉरी 19 नवंबर को जो है आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ यहाँ पर। उसके बाद 10 दिन का टाइम लगा आंसर की आने में। जैसा 2022 में हुआ था उसी तरह इस बार भी सब 2022 की तरह ही इस बार हो रहा है। तो मान के चलिए कटअप भी 2022 की तरह ही रहेगा। तो इसमें आंसर की जो है हम लोग का कब आ गया 2024 में 29 तारीख को आ गया था ना, हाँ 29 नवंबर को जो है आपका फ्राइडे के दिन आ गया था, जैसा कि मैंने बताया था। तो आंसर की आ गया। अब पीटी पीएसटी का रिजल्ट का अगर इसमें बात करें तो इसमें भी कितना 2 महीने का टाइम लगेगा। तो 29 नवंबर को आ गया आपका आंसर की। तो 29 दिसंबर, 29 जनवरी, यानी कि जनवरी लास्ट में इसका ही हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनवरी लास्ट में, ठीक है दोस्तों। उससे पहले ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि एसएससी या फिर टीसीएस जो है इतना भी मेहरबान नहीं हो जाएगा कि तुरंत से रिजल्ट निकाल दे, ठीक है। ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। इसमें आपका जनवरी लास्ट तक में आपका मान के चलिए पीटी पीएसटी का रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद फाइनल कब आएगा, तो फाइनल मान के चलिए इसमें जनवरी लास्ट, तो फरवरी लास्ट तक तो आपका पीटी पीएसटी चलेगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है इसमें मार्च तक में आने का ज़्यादा चांसेस है। मार्च में मान लीजिए आपका मार्च तक में आएगा। बाकी आंसर की और जो मार्च से वो भी कुछ दिन में आ जाएगा। मार्च के बाद मतलब ये तो मार्च लास्ट में लग रहा है या फिर मार्च मिड में जो है फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो ये हमारा रिजल्ट का जो डेट है ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर भी जानते हैं कि रिजल्ट आने के बाद क्या कितना टाइम लगेगा, किस प्रकार से ज्वाइनिंग होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको सिर्फ क्या है कि आपका किस कैटेगरी से हुआ है ये पता चलेगा। साथ ही साथ आपका हवलदार में या फिर एमटीएस में हुआ है ये आपका उसमें पता चलेगा, और साथ ही साथ आपका किस स्टेट में हुआ है, ठीक है। स्टेट का कोड भी आपके साथ जो है वहाँ पर कोड रहता है, स्टेट का अलग अलग कोड होगा, तो वो कोड आपको दिया रहेगा। तो ये आपको फाइनल रिजल्ट के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्टेट में हुआ है। और अगर हवलदार के लिए तो उसमें सीबीआईसी या फिर सीबीआईएन में हुआ है, क्या हुआ है, तो वो आपको उस रिजल्ट के साथ आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्या प्रोसेस है दोस्तों, तो इसके बाद जो एसएससी का रीजनल हेडक्वार्टर से जो आप जहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ है उस रीजनल हेडक्वार्टर से आपका जो है डिपार्टमेंट अलोकेशन के लिए होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट अलोकेशन जो होता है वो आपका रीजनल जो हेडक्वार्टर है एसएससी का वहाँ से होता है। तो अगर डिपार्टमेंट अलोकेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों रैंडमली होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट अलोकेशन जो होता है वो रैंडमली होता है, किसी को रैंक की वजह से या फिर जो है अच्छा नंबर है कम नंबर है उसके वजह से कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग मान के चलिए ये रैंडमली होता है, ठीक है। और किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाएगा ये कहना मुश्किल है, ये किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट अलोकेशन में अगर देखें तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको कौन सा मिलेगा ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब क्या होता है कि ज्वाइनिंग में सबसे पहले तो डिपार्टमेंट अलोकेशन आएगा, लिस्ट आएगा अलग अलग साइट्स में, ठीक है, अलग अलग आपका वेबसाइट में। उसके बाद से फिर डिपार्टमेंट अलोकेशन जब डिपार्टमेंट पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद डिपार्टमेंट अपना जो है कार्रवाई शुरू करेगा। यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट
क्लासिफिकेशन अब जो है डिपार्टमेंट ठीक करता है, ठीक है। तो आपको जब डिपार्टमेंट पता लग जाएगा, डिपार्टमेंट को भी वो जो है एसएससी भेज देंगे, उसके बाद वो कैंडिडेट्स का डीवी कराएंगे, ठीक है। तो इसमें डीवी जो होगा ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। बहुत ही मतलब टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम नहीं लगता है। जैसे एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है अभी तक दोस्तों इसमें 2022 के लोगों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया उसके बाद एसएससी का कुछ काम नहीं रहता, एसएससी उसमें कुछ करेगी भी नहीं, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी में अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले ज्वाइनिंग उसका स्टार्ट हो जाता है, और बाकी और भी डिपार्टमेंट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उसमें अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। लेकिन ज़्यादातर का लगभग हो गया है। एक दो डिपार्टमेंट जो है जहाँ जिसमें बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों ये सिर्फ जो है एमटीएस में 25 प्लस एज वालों को नहीं मिलता है, ठीक है। 25 प्लस एज वालों को इनकम टैक्स नहीं मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो 18 से 25 एज कैटेगरी के लिए ही है ये डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसके बाद वही है दोस्तों, आपका ईमेल जो है एक्टिव रखिएगा। ईमेल में ही आपका जो है डिपार्टमेंट एलोकेशन का लिस्ट तो उस समय आ जाता है। उसके बाद ईमेल में ही आपका जो है डीवी के लिए आपका ज्वाइनिंग लेटर बोलिए या फिर जो भी बोलिए उसमें आएगा कि कब डीवी कराना है, किस प्रकार से फॉर्मेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है। ये सारी चीज़ें आपका उस ईमेल में जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसी में आपको बताया जाएगा। तो ज़्यादातर में क्या होता है कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो लगेगा, साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट एक आपको बनाने के लिए बोलेंगे। अपना जो ज़िला है वहाँ से जिला हॉस्पिटल से उसके लिए एक फॉर्मेट आपको जो है वो मेडिकल के लिए देंगे, ठीक है। बाकी ओबीसी या फिर एसटी एससी कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आप लोग नहीं भी है तो बना लीजिए, ठीक है। उसका डेट का इशू थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है काउंट कर लेते हैं उसको, वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रिजेक्ट बहुत ही कम लोगों को करते हैं, क्योंकि उसको फिर ऊपर भी जवाब देना होता है, तो रिजेक्ट उस प्रकार से नहीं करते हैं। बाकी और जो है इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया कि जो है आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा रिजल्ट के बाद, फिर आपका जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग टाइम पर आपका जो है डीवी के लिए कॉल लेटर आएगा। और फिर डीवी में आप लोग जो है डीवी होने के बाद लगभग 10-15 दिन में ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपका रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो है पूरा कोशिश किया आप लोग को समझाने का सारी चीज़ें। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।